राधे राधे आप सबको। तो ये माघ महीना पावन महीना शुरू होने वाला है और ये माघ महीना 3 तारीख को पूर्णिमा है, तो 3-4 तारीख से ये स्नान दान शुरू हो जाएगा। माघ महीने में संगम स्नान करने का बहुत महत्व है। संगम स्नान में यहाँ मेला भी लगता है और कल्पवास भी यहाँ लोग 1 महीने करते हैं और यहाँ एक महीना कल्पवास करके नदी संगम में नहाते हैं और यहीं पे दान पुण्य भी करते हैं। तो यहाँ संगम स्नान का बहुत महत्व होता है। चाहे कितना ही भी हम तीर्थ कर ले, चाहे कितना ही भी हम कर ले, लेकिन उसका फल संगम स्नान माघ के स्नान से मिल जाता है। केवल 1 महीना हम संगम में स्नान और कल्पवास कर लेते हैं, उसका फल हमें मिलता है। तो माघ महीने में हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठ करके अगर कहीं आसपास है नदी तालाब मिल जाए, नहाने को मिल जाए, तो आप नहा लो, स्नान कर लो नदी तालाब में। अगर नहीं है तो डेली अपने बाकेट में गंगा जल डाल करके और नहा ले। इस महीने गर्म पानी से नहीं नहाया जाता है, ठंडा ही पानी से नहाया जाता है, क्योंकि कोई भी व्रत त्यौहार में हम गर्म पानी से नहाते हैं तो वो फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसीलिए ठंडा पानी से ही नहाने को बताया गया है। तो सुबह उठ करके नहा ले। नहाने के बाद डेली सूर्य भगवान को 1 लोटा जल जरूर दे। इस माघ के महीने में हर और सूर्य भगवान की पूजा अधिक की जाती है और जो शालिग्राम है उनका माघ महीने में केवल दर्शन कर लेने से ही वो पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है। तो माघ के महीने में शालिग्राम जी को चंदन स्नान से बहुत अच्छा होता है, चंदन स्नान कराना। तो ये माघ के महीने में अपने शालिग्राम ठाकुर जी जो भी हैं उनको अच्छा से सेवा स्नान करें। पंचामृत हमारे ठाकुर जी को बहुत पसंद है, तो माघ के महीने में पंचामृत उनको स्नान जरूर कराएं और 1 लोटा सूर्य भगवान को जल। और तुलसी की महिमा इस महीने में भी है, तो तुलसी माँ की भी पूजा करें और डेली तुलसी अपने शालिग्राम जी के ऊपर भी चढ़ाएं। माघ का महीना तुलसी चढ़ाने से शालिग्राम के ऊपर हमें वही पुण्य प्राप्त होता है जो तीर्थ 1 करोड़ तीर्थ कर लो, चाहे जितना ही भी दान पुण्य कर लो, वो फल हमें केवल माघ महीने में शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी चढ़ाने का वो प्राप्त हो जाता है। तो माघ महीना इतना पावन महीना है और ये महीना प्रभु को बहुत प्रिय महीना है और सभी देवता देवियों को ये प्रिय महीना है। संगम में कहा जाता है कि संगम में सारे देवता देवी किन्नर सब आते हैं माघ के महीने में स्नान करने, इसीलिए माघ महीने का संगम का बहुत महत्व है। तो आप सब भी ज़रूर माघ महीने जहाँ हैं वहीं आप माघ महीने में ज़रूर नहाए, स्नान दान करें। माघ का महीना से कोई बड़ा महीना नहीं होता है। ये माघ का महीना जीव को मृत्यु लोक के जीव को कल्याण करने वाला ये माघ का महीना है और इस माघ महीने में बिल्कुल संयम नियम से जो रहता है उसे वही फल प्राप्त होता है। जो कुरुक्षेत्र में रहता है, काशी में आदमी रहता है, वो फल प्राप्त हो जाता है हमें केवल माघ महीने के नियम पालन करने से। तो माघ के महीने में बिल्कुल नीचे शयन किया जाता है और बिल्कुल संयम नियम से ये व्रत किया जाता है और इसमें केवल 1 समय भोजन ही किया जाता है। और इस समय जैसे कार्तिक के महीने में बैगन नहीं खाया जाता है, वैसे ही माघ के महीने में मूली खाना मना किया गया है। तो इसीलिए माघ के महीने में हमें मूली भी नहीं खाना चाहिए, खाने से बचना चाहिए। माघ के महीने में तिल का बहुत महत्व होता है, गुड़ का महत्व है। माघ के महीने में तिल को 6 प्रकार से हमें यूज करना चाहिए। तिल से नहाना चाहिए, तिल को प्रभु को भोग लगाना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए। ऐसे हमें 6 प्रकार से तिल माघ के महीने में हमें यूज किया जाता है और ये महीना प्रभु से जोड़ा गया है। तो ये महीना को भी माधव महीना भी इस महीने को कहा जाता है। इस महीने हमारे प्रभु को बहुत प्रिय महीना है और जो इस महीने में नियम दान पुण्य जो भी करते हैं वो हरि भक्त होते हैं और प्रभु उन पे बड़ी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। माघ महीने नहा करके स्नान दान करने से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जो हमारी इच्छा है सब प्रभु इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो इस महीने हमें ज़रूर ऐसा करना है। इस महीने हमें
एक मुट्ठी तिल ले ले, काला तिल, और अपने ऊपर 7 बार घुमा ले। 7 बार घुमाने के बाद इसे बहते हुए नदी में, बहते हुए कहीं भी पानी, बहता हुआ पानी में इसे हमें छोड़ देना है। इससे हमारे ऊपर जो भी मतलब दिक्कत परेशानी जो भी है, हमें तरक्की नहीं मिल रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, तो ये सब करने से हमारे भाग्य उदय हो जाता है। तो माघ महीने में ऐसा ज़रूर करें। रोज़ इस महीने हवन करना चाहिए हमें तिल से। हवन करने से हमारे प्रभु पर बहुत प्रसन्न होते हैं, तो हवन से हमें डेली करना चाहिए हवन। और प्रभु को इस महीने गंगा जल, चंदन, दूध, दही, घी, हनी, पंचामृत मिला करके ज़रूर अपने ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को स्नान कराना है। 33 करोड़ तीर्थ करने का फल केवल हमें माघ स्नान से हमें प्राप्त हो जाता है। तो माघ का महीना बहुत अच्छा महीना है। इस महीने में ज़रूर आप सब सुबह जल्दी उठ करके नहा लें और नहा करके ये ज़रूर करें। जैसे सूर्य से रहित आकाश होता है, चांद से रहित तारे होते हैं, उसी माघ के महीने में जो लोग स्नान सुबह उठ करके नहीं करते हैं, वैसे ही वो मानव शरीर है। भारत भूमि में जो भी जन्म लिए हैं, जो भी जन्म लिए हैं, वो जन्म हो जाता है जब हम माघ महीने में स्नान करते हैं, वो जीवन सफल हो जाता है माघ स्नान कर लेने से। तो माघ का स्नान हमें अपने घर में कर ले, तीर्थ में कर ले, जहाँ आपको सुविधा मिले वहाँ कर ले, ज़रूर करें। और माघ महीने में अगर डेली ना नहा पाए, तबीयत ख़राब है, चाहे जो भी है, नहीं नहा पाते हैं, तो कम से कम माघ के महीने में 3 दिन अवश्य नहा ले। जैसे पुण्यतिथि एकादशी हो जाएगा, मौनी अमावस्या इसी में आता है, तो इन सब तिथियों में भी अगर उस दिन भी आप नहा ले तो वही फल मिलेगा जो 1 महीने का फल प्राप्त करेंगे करके। तो आप 3 दिन, मात्र 3 दिन भी कर सकते हैं अपनी इच्छा। और इस महीने में कुछ ना कुछ संकल्प कुछ ज़रूर ले। इस महीने में डेली नहाने का संकल्प ले, डेली दान करने का संकल्प ले। इस महीने में हमें गरम कपड़े, माघ का महीने में हमें गरम कपड़े के दान करना चाहिए। गुड़, तिल, इन सब चीज़ों को हमें दान करना चाहिए। जो हम दान करते हैं, तो दान करने से हमारे पाप भी दान हो जाता है अन्न दान से। तो इसीलिए अन्न दान बहुत महत्व रखता है। तो इसीलिए हम सबको कुछ न कुछ दान करते रहने चाहिए। शरीर अशुद्ध भी है तो हमें प्रभु को भोग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम मानसी प्रभु की सेवा तो कर ही सकते हैं ना। तो जो भी हम बनाए तो अपने प्रभु के लिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ, एक थाली ले लें, और थाली में जो भी हम बना करके निकाल लें, और निकालने के बाद जल घुमा दें। और घुमाने के बाद हम अपने प्रभु को मानसी सेवा हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर शुद्ध है अशुद्ध है, लेकिन प्रभु को तो शुद्धि अशुद्धि से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रभु तो प्रभु है। और हम अपने प्रभु को हाथ जोड़ करके उनसे विनती करें तो प्रभु आके भोग लगा लेते हैं। और प्रभु को बिना भोग लगाए हमें तो खाना नहीं चाहिए। तो ये जैसे हमारा शरीर अशुद्ध है, उस समय हम प्रभु को भोग नहीं लगा सकते हैं, तो हम मानसी सेवा जरूर कर सकते हैं। और प्रकट सेवा से भी अच्छा होता है मानसी सेवा। तो मानसी सेवा प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और हम सब अपने प्रकट सेवा हम नहीं कर सकते हैं, तो मानसी सेवा के लिए हमें प्रभु के लिए ज़रूर 10 मिनट 20 मिनट में मानसी सेवा अपने मन को बिल्कुल शांत रखिए। और शांत रखने के बाद प्रभु को आप स्थान मन में, जैसे प्रकट में करते हैं सेवा, वैसे ही मन में करें। और मन में करने के बाद उनको, जैसे हम प्रकट में भोग प्रसाद लगाते हैं, वैसे ही हम प्रभु को मन में लगाएंगे, और मन वाली तो सेवा और प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही हम आप सबको एक कहानी सुना रहे हैं। बहुत एक बड़ा कंजूस था, तो
कंजूस था, इतना कंजूस था कि उससे तो प्रभु की लीला जिसे करवाना होता है वो करवा ही लेते हैं। तो वो कंजूस था, तो एक संत के पास गया तो बोला कि भाई मेरी उधार कैसे होगा। तो वो बोले कि ठीक है, तुम प्रकट सेवा नहीं कर सकते हो तो मानसी सेवा कर लो। मानसी सेवा, प्रकट सेवा में तुम्हारा खर्चा लगेगा, तो मानसी सेवा में तो तुम्हारा खर्चा ही नहीं लगेगा, बिना खर्चा का तुम्हारा सेवा हो जाएगा प्रभु का। तो वो सोचा कि ठीक है, इसमें पैसा वैसा तो कुछ लगने वाला है नहीं, तो वो बेचारा करने लगा। तो एक दिन वो मन की भाव से वो प्रभु के लिए खीर बना रहा था, और खीर बना करके उसमें चीनी डाल रहा था। तो चीनी थोड़ा ज़्यादा डल गया, तो चीनी ज़्यादा ही जैसे डाल रहा था वैसे ही वो सोचा कि चीनी इसमें ज़्यादा हो गया, तो चीनी को निकाल रहा था। तो जैसे ही वो चीनी को निकाल रहा था वैसे ही प्रभु ने हाथ पकड़ ली कि मतलब प्रकट में तो इतने सारे कंजूस हो, कंजूसी करते हो, एक चवन्नी नहीं खर्चा करते हो, और जब मानस में मानसी सेवा भी कर रहे हो तो मानसी सेवा में भी तुम्हारे पैसा लग रहा है क्या। तो प्रभु को देखो, प्रकट से जितना कोई प्रभु को नहीं पा सका, वो मानसी सेवा, वो कंजूस आदमी था और मानसी सेवा करके प्रभु को पा लिया। तो इसीलिए प्रभु को मानसी सेवा बहुत प्रसन्न कर सकते हैं हम सब। तो मानसी सेवा, प्रकट सेवा से ज़्यादा फल मानसी सेवा होता है, और मानसी सेवा हम करके अपने प्रभु को ज़रूर हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो ऐसे हम ज़रूर करें। तो यहाँ और जब शुद्ध हो जाए तो हम अपने प्रभु को प्रकट सेवा करेंगे। प्रभु तो केवल भाव के भूखे होते हैं, केवल हमारा वो भाव देखते हैं। और अपनी किचन का मैं साफ़ सफाई कर ली हूँ, अपने किचन का भी बिल्कुल साफ़ सफाई करके रखना चाहिए। बिल्कुल रात के बर्तन बिल्कुल जूठा नहीं होना चाहिए, और तवा बिल्कुल साफ़ सफाई करके सारे बर्तन को रख देना चाहिए। तो यहाँ सबकी रात को सबको भोजन प्रसाद पवाने के बाद मैं किचन को साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और अभी सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में कच्चा हल्दी वाली दूध ज़रूर पीना चाहिए और बच्चों को देना चाहिए गुड़ के साथ। तो यहाँ मैं प्रभु की सेवा समझ के ही मैं अपनी सेवा करती हूँ। तो इसीलिए मुझे चाहे जितना ही भी काम रहे मुझे पता नहीं चलता है, और सबकी सेवा मैं अपनी प्रभु की सेवा समझ के ही करती हूँ। और ऐसे करती हूँ तो मुझे खुद ही अपने आप में इतना आनंद आता है। हाँ, काम करने में मेहनत तो लगता है, तो सब एक जैसा नहीं होता है। कोई मेहनत करना चाहता है, कोई मेहनत से बचना चाहता है। तो जो भक्त होते हैं ना, भक्त जो प्रभु के होते हैं, वो सबकी सेवा प्रभु की सेवा समझ के करते हैं। तो उनकी सेवा बहुत हल्का होता है, और उनकी उसी सेवा में उन्हें खुशी और आनंद मिलता है। तो मैं यहाँ अपने प्रभु के लिए दूध वाली हल्दी तो भोग लगाती हूँ, और उन्हीं के साथ में सबको दूध वाली हल्दी को तैयार करके सबको, तो सबकी सेवा मेरी ऐसे ही मैं करती हूँ। और अभी आने वाला है नया साल, माघ का महीना भी है। तो माघ के महीने में कुछ न कुछ नियम ज़रूर ले, कुछ नियम ज़िंदगी में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि नियम होता है तो हम उससे बहुत कुछ हमें सिखाता है और बहुत कुछ हम सीख पाते हैं। तो नियम हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नियम हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। नियम ना हो तो हम नियम से बंधे नहीं रहते हैं, और जब नियम से नहीं बंधे रहेंगे तो हमारा काम होता नहीं है। क्योंकि जिम्मेदार एक निष्ठावान हो जाता है, क्योंकि प्रभु राम जी धरती पे आए थे, वो भी एक नियम वाले ही थे। उनके ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ नियम ज़रूर था। तो अपने ज़िंदगी में नियम कुछ ना कुछ ले ज़रूर, और एक साल ये नियम ज़रूर ले। चाहे माघ का महीना है, सूर्य भगवान का 1 लोटा जल देने का नियम ले ले। डेली माला नहीं करते हैं तो माला करने का नियम ले ले। मतलब कुछ ना कुछ नियम ज़रूर ले। तो नियम लेने से हमारा जो काम होता है ना, बिगड़ा हुआ काम भी सही होने लगता है, और निष्ठावान हमारे को बनाता है। तो नियम इसीलिए हम सब क्यों ज़रूरी है एक नियम बनाना। और आप नियम अपना खुद बनाए, 1 साल उसे चला करके देखें कि आपको खुद
कितना बदला हुआ, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा ना कि पिछला 25 कैसा था 2026 कैसा है। तो कुछ ना कुछ नियम ज़रूर लें। और यहाँ सर्दी में हर लेडीज़ों को मेरे ख्याल से ऐसे दिक्कत परेशानी होती ही होती होगी जैसे कि मुझे हुआ है दिक्कत, क्योंकि सर्दी के समय में ना उंगलियों में पानी लग जाता है। तो पानी लग जाता है तो बहुत दर्द होता है और दर्द के साथ साथ सूजन भी हो जाता है। तो उसके लिए मैं आप सबको एक दवा बता दे रही हूँ, घरेलू दवा है। तो घरेलू दवा का सरसों का तेल ले ले और सरसों के तेल में उसमें थोड़ा नमक ले ले, थोड़ा हल्दी ले ले और इन सबको थोड़ा गरम कर ले। गरम करने के बाद फिर रात को हाथ पैर धो करके जब सोने जाए, ये दिन में भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं, तो उससे ना हमें बहुत राहत मिलता है। तो आज मैं बना रही हूँ नाश्ता समोसा, और गर्मा गर्म समोसा सर्दी में अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं गेहूं के आटे से तैयार की हूँ, थोड़ा सा घी का मोयन दे करके, घी के मोयन दे करके समोसा बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा अजवाइन मैं ली हूँ, अजवाइन ले करके और थोड़ा नमक, गेहूं के आटे से ये बन के तैयार होगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें मैदा को मिक्स किया है। और यहाँ समोसे में डालने के लिए मूंगफली को भून लेंगे। भूनने के बाद यहाँ चटनी की तैयारी चल रही है। तो हम चटनी में टमाटर और धनिया से चटनी बनाएंगे और मिर्ची दे करके। तो आज छुट्टी था बच्चों का, तो बच्चों का हुआ कि आज समोसा बना दो। तो मैं सोची चलो बच्चे का मन रख लेते हैं और थोड़ा ठाकुर जी को भी, शायद हम बोले हैं ना कि हम प्रभु की इच्छा जो होता है वो खुद मेरे से बोल करके, वो कह करके वो बनवा ही लेते हैं ठाकुर जी। तो हमारे तो यहाँ तैयारी हो गई है आलू, उसके लिए हम उबाल लेंगे। आलू उबालने के बाद कढ़ाई रख देंगे गरम होने के लिए। कढ़ाई में हम थोड़ा अदरक और मिर्ची कूट करके दे देंगे, तैयार कर लेंगे। और हरी थोड़ा धनिया डालेंगे, फिर नमक, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, और ये शिमला मिर्च थोड़ा दे करके अच्छे से हम आलू को उसी में मसल करके तैयार कर लेंगे। मूंगफली भी डाल देंगे। तो ऐसे हमारा समोसा का जो है फिलिंग भरने के लिए वो तैयार हो गया। तो समोसा मसाला तैयार हो गया। मसाला तैयार होने के बाद आटा भी यहाँ तैयार हो गया है। तो वहाँ हम रख लेंगे कढ़ाई गरम होने के लिए। जब कढ़ाई गरम हो जाएगा तो उसमें हम तेल डाल देंगे रिफाइंड, और रिफाइंड डालने के बाद हम चौकी बेलने से इसको आटे को थोड़ा सा लोई ले लेंगे, और लोई से हम इसे रोटी के जैसे ही हमें बनाना है। और रोटी जैसे बना करके हमें फिर इसे चाकू से काट लेना है। काटने के बाद फिर इसको हम अच्छे से तैयार कर लेंगे समोसा। तो समोसा अच्छा बना था, सबको बहुत पसंद आया, क्योंकि प्रभु की सेवा समझ करके आप सबकी सेवा करोगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब सेवा नहीं कर रहे हो। बहुत अच्छा लगता है। कुछ नियम इस महीने आप ऐसा ज़रूर अपने घर में ले कि सबकी सेवा आप ऐसे ही करें। कुछ दिन देख करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। और माघ का महीना है, तो माघ के महीने में कुछ न कुछ संकल्प ज़रूर लें। और माघ का महीना सब कुछ हमें देने वाला ये माघ का महीना है। और इस महीने हरि और हर की सेवा किया जाता है। तो कहीं न कहीं मंदिर, शिव मंदिर मिल जाए तो शिव मंदिर, एक लोटा जल, काला तिल मिला करके प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो माघ के महीने में कुछ नियम ज़रूर ले, जो भी ले अच्छा ले और अच्छा ही होगा, क्योंकि हरि पूजा करना, सेवा करना कहीं जाता नहीं है, वो हमें शुद्ध समेत हमें मिलता है। तो हम सबको प्रभु के चरणों से जुड़े ही रहना चाहिए। और यहाँ समोसा बन के तैयार हो गया है। तो आप सब देख रहे हैं कि कैसा कितना सुंदर समोसा बना है। अब चलते हैं हम अपने प्रभु को भोग लगाने के लिए, गर्मा गर्म समोसा का भोग। तो अभी माघ के महीने में ही खिचड़ी का भी हमारे लल्ला का उत्सव होता है। तो अपने घर में आप सब भी अपने प्यारे के लिए, ठाकुर जी के लिए ऐसे ही सेवा करें। खिचड़ी का भी उनका उत्सव चलता है माघ के महीने में, क्योंकि माघ के महीने में सर्दी बहुत ज़्यादा होता है। और माघ के महीने में खिचड़ी प्रभु को भोग डेली लगता है कि खिचड़ी का भोग हो। खिचड़ी का भोग आप
अच्छे से बनाए और घी से ऊपर से घी डाल करके प्रभु को अच्छा से भोग लगाइए, क्योंकि प्रभु हमारे भाव के भूखे होते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा भाव चाहिए, क्योंकि वो भाव ही हमारा देखते हैं। और हम जो भी लगाते हैं, जो भी हम पूजा करते हैं, तो हम अपना पुण्य बटोरते हैं। तो इसीलिए हम सबको करना चाहिए। आप सबको राधे राधे।